मंच पर विराजमान लक्ष्मण बाग संस्थान के धर्माधिकारी श्री दीनानाथ शास्त्री जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी संत चरण, आचार्य चरण, भगवत भक्त वृंद, विभिन्न स्थानों से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आज से हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनने का उपक्रम करने जा रहे हैं। बड़े ही उत्साह के साथ भव्य दिव्य रूप से कलश यात्रा, शोभा यात्रा रामायण जी की पोथी को लेकर हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी लोगों ने यात्रा को पूर्ण किया और रामायण जी को व्यासपीठ पर विराजमान किया और पूर्वों को प्रदान किया। ये कथा, रामायण कथा, ये केवल कहानी मात्र नहीं, ये कथा ही भगवान, ऐसा समझो। भगवान और भगवान की कथा और भगवान का नाम और भगवान का धाम, ये चार चीजें, ये चार वस्तुएं कहने के लिए अलग अलग हैं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, लेकिन सिद्धांत क्या? वस्तुतः सिद्धांत ये है कि नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों सच्चिदानंद तत्व हैं, चारों भगवान ही हैं, लेकिन चारों में कोई भेद नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। नाम, रूप, लीला, धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम भी क्या है? बोले भगवान। टेबल को मत टच करिएगा। हमारे में और हमारे नाम में अंतर होता है। हम नामी हैं और हमारा नाम जो है वो एक शब्द है, उस शब्द के द्वारा उस नामी का बोध हो जाता है। तो शब्द और शब्दार्थ में ये भेद है, परंतु भगवान और भगवान के नाम में रंच मात्र ही भेद नहीं है। भगवान ही नाम है और नाम ही भगवान। और भगवान की जो लीला है, ये रामायण गान, ये लीला भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान ही। और भगवान का धाम अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, नैमिषारण्य इत्यादि जो भगवान के पवित्र धाम है, वो धाम ही स्वयं भगवान ही। इसीलिए आचार्यों ने कहा रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह। ये भगवान की कथा ही क्या है? मेरी कथा ही भगवान ही। कथा के रूप में, शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में, वाक्य के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कुहरों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हमारे भाव के अनुकूल हृदय में प्रवेश करते हैं। वेद व्यास महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, इस कथा को जो श्रवण करता है तो भगवान अपने वैकुंठ को छोड़कर सर्वधातु विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनतः। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो कथा को श्रवण करता है तो भगवान हरिरपि निज लोकम सर्वधातु विहाय, भगवान अपने निज लोक को सर्वथा छोड़कर प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनतः, उस सुनने वाले भक्त के हृदय में भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान आ जाते हैं। कृष्ण अपना
तो आप बैकुंठ छोड़ के यहाँ आ जाओगे तो मिल जाओगे, यहाँ कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। तो ऐसी ये भगवान की मंगलमयी कथा, जो कथा स्वयं भगवत रूप है, और इस कथा के रूप में ही भगवान हमारे हृदय में आते हैं और तभी हम भगवान को जानते हैं। पूछो किसी ने भगवान को देखा, आपने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो भी आप कहो ये धनुष धारण करने वाले रघुकुल भूषण, जानकी जान, धनुष पाणी, कौशल्यावर्धन, ये कौन है? तो आप चित्र देखकर, मूर्ति देखकर के कह दोगे ये तो भगवान श्री राम। राम आपने देखा था? मिले थे कभी? नहीं, सुने थे। बार बार परंपरा से, पूर्वजों से, शिष्ट जनों से, विशिष्ट जनों के द्वारा भगवान की चर्चा सुनते सुनते हमारे हृदय में वो भाव दृढ़ हो। सुन करके ही राम जी को हमने जाना, सुन करके ही भगवान कृष्ण को जाना, सुन करके ही लोक परलोक, शास्त्र, धर्म, अधर्म, नरक, स्वर्ग, इन सब चीजों को हमने कहां से जाना? अगर कोई पूछे तो सुन करके ही तो जाना। देखा न स्वर्ग देखा, न नरक देखा, न भगवान को देखा, लेकिन इन विषयों का जो हम ज्ञान रखते हैं, ये ज्ञान आया कहां से? कोई सुन करके। और जब सुन करके ज्ञान आया तो इसमें प्रीति हुई, भगवान से प्रेम, भगवान से भक्ति, भगवान की भक्ति, फिर भगवान का स्मरण, और फिर भक्ति स्मरण का फल भगवान की कृपा हमारे जीवन में दिखाई पड़ने लगती। उस कृपा का हम अनुभव भी करने लगते हैं, और फिर जो उस कृपा का अनुभव होता है तो हमारे जीवन में एक परम आनंद, विलक्षण श्रेय की प्राप्ति होती है। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत बढ़ाई, जिक खगेश जल के चिकना। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत बढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगत बढ़ाई, खगेश जल के चिकनाई, खगेश जल के चिकनाई, जाने बिनु न होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भगवान को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक भगवान में विश्वास नहीं, और जब तक प्रतीति और विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान में दृढ़ प्रीति नहीं होगी, और जब तक दृढ़ प्रीति भगवान में नहीं होगी तब तक संसार के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक भगवान के चरणों में प्रीति न हो तब तक संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वयं भगवान कहते हैं प्रीतिर्नयावं मयि वासुदेवे न उच्यते देह योगेन तावत्। भगवान कहते हैं कि जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, वासुदेव माने केवल भगवान कृष्ण नहीं, वासुदेव माने राम जी, वासुदेव माने कृष्ण भगवान, वासुदेव माने नारायण, वासुदेव माने विष्णु, वासुदेव माने नरसिंह, भगवान विष्णु के सभी स्वरूप वासुदेव। वासुदेव का मतलब वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव होता है, लेकिन वासुदेव का अर्थ है जो कण कण में वास करता है उसको कहते हैं वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासनं गुणत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते।
जो भगवान कहते हैं कि यावन् भीतर भई वासुदेव, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, न वो चले गए हरियोगे तावत, तब तक तुम देह बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यह ज्ञान का बंधन, मोह का बंधन, आसक्ति का बंधन, अज्ञान का बंधन ही बना ही रहेगा। ये बंधन तभी समाप्त होगा जब भगवान श्री हरि में, भगवान श्री रघुनंदन के चरणों में हमारी प्रीति। तो ये प्रीति में ही आज्ञा दी, श्रोतव्यो मंतव्यो विद्यासितव्यो। पहले श्रवण करो, और श्रवण जिसने नहीं किया वो कभी नहीं मान पाएगा कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर बार बार भगवान की चर्चा को श्रवण करना, श्रोतव्य, इसे सुनना, समय निकाल करके और धैर्य के साथ बार बार हम विषयों को श्रवण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवत तत्व का हमें परिज्ञान हो जाएगा, श्रोतव्यो। और तब हम उसे स्वीकार करने के मंतव्य, और स्वीकार करने के बाद उस मार्ग पर भगवत प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हो जाएंगे। निधिध्यासनव्य, उसका हमारे जीवन में निधिध्यासन होगा। इसीलिए बार बार भगवान की कथा को सुनकर ये राम कथा, श्री राम कथा, श्री रामायण के माध्यम से राम कथा का सहयोग विचार करिए, श्रवण करिए। रामायण, रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि की रचना। ऐसे वो जिस ग्रंथ में राम जी का चरित्र हो उस ग्रंथ को रामायण ही कहा जाता है। और रामायण कितनी है, वो अनेक रामायण है। कितनी रामायण है, 10-20 रामायण का नाम तो हम लोग जानते हैं, लेकिन है कितनी रामायण? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 100 करोड़ रामायण, एक दो नहीं। नाना भाति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भाति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। इतनी रामायण है, वो 100 करोड़ रामायण। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम। 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र विस्तृत है, फैला हुआ है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम। बोले 100 करोड़ रामायण में विस्तृत जो राम जी का चरित्र है, उसमें से हम कितना ग्रहण कर पाएंगे? तो कहते हैं एक अक्षर भी तुमने अगर ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा कल्याण होगा। एक ही तो अक्षर प्रोक्तम मां पापनाशनम। राम जी के उस अनंत चरित्र का एक एक अक्षर हमारे मान से मान पाप को नष्ट कर देगा। राम का चरित्र 100 करोड़ रामायण, और जितने रामचरित्र विषय ग्रंथ हैं उनका रामायण ही कहा जाता है। सुख रामायण, कुसुम रामायण, कृतवास रामायण, कंबु रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, अनेक रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की रचना। और इसी रामायण को, वाल्मीकि जी की रचना को ही सुनकर, पढ़कर विलक्षण ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास इस बात को स्वीकार करते हैं
अगर तुम कवि बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, शास्त्र के मर्म को, वेद के मर्म को जानना चाहते हो, एक काम करो। व्यास जी ने कहा क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा पठ रामायणम व्यासो काव्यगीतम सनातनम। ये रामायण चाहे वे समस्त काव्यों का बीज, काव्य कविता ये कहां से उत्पन्न होगी? और इसका बीज ढूंढना पड़ेगा। धान कैसे पैदा होगा? अपने धान का बीज पहले ढूंढो, उस बीज को खेत में लगाओ, जल से सिंचित करो, उसकी सुरक्षा करो, तो वृक्ष बन जाएगा। उससे जो है धान पैदा होने लगेगा। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके बीज को संरक्षित करना पड़ता है, और बीज की सेवा करो तो वह बीज ही वृक्ष के रूप में पुष्पित होने लगता है। ये रामायण क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि पठ रामायण व्यास, हे व्यास तुम इस रामायण को पढ़ो। ये रामायण क्या है? बोले काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। जिसके जीवन में रामायण होगा वही कवि बन पाएगा, जिसके जीवन में रामायण होगा वही काव्य की महिमा को समझ पाएगा, वही काव्य और कविता को अपने जीवन में आत्मसात कर। आज भी बड़े बड़े कवियों ने रामायण का आश्रय लेकर के ही कवित्व शक्ति को प्राप्त की। वेद व्यास जी ने फिर ब्रह्मा जी की बात को मानकर वाल्मीकि रामायण का अनेक बार पारायण किया, और वाल्मीकि रामायण का अनेक बार पारायण करने का यही फल प्राप्त हुआ वेद व्यास जी को, कि वेद व्यास जी को सकल शास्त्र का और वेदों के गंभीर रहस्यों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उस ज्ञान को 18 पुराण और महाभारत के रूप में वेद व्यास जी ने लिखा। 18 पुराण महाभारत में सब जो है सब रामायण का ही प्रचार है, रामायण से ही वो प्रसारित हुआ है, और वेद व्यास जी की लेखनी के द्वारा वो हमें प्राप्त हुआ। तो रामायण ऐसा दिव्य ग्रंथ है, आज काव्य, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, इसीलिए इसको वाल्मीकि रामायण कहा। महर्षि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के द्वारा जो रचित काव्य है वो क्या है? बोले वाल्मीकि है, वाल्मीकि रामायण इसको कहा जाता है। ऐसे रामायण का मतलब ही होता है वाल्मीकि की रचना, लेकिन वाल्मीकि रामायण ये कहने की परंपरा इसलिए चल पड़ी कि अनेक रामायण दुनिया में है, तो कैसे हम समझे कि कौन रामायण की बात हो रही है? वाल्मीकि की रामायण, तो वाल्मीकि रामायण, लेकिन रामायण कहने मात्र से वाल्मीकि जी की रचना का ही ज्ञान नहीं होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े श्रद्धा के साथ वाल्मीकि महर्षि का स्मरण किया है। अमृतमास मंगलाचरण में बालकांड में ही पहले तो कहते हैं कि कवीश्वर, कवीश्वर, कवीश्वर अर्थात महर्षि वाल्मीकि, और कवीश्वर माने श्री हनुमान जी महाराज, जो कवियों के वानरों के राजा, पुण्यारण्य विहारणो, पुण्यारण्य में विहार करने वाले कवीश्वर और कवीश्वर दोनों की वंदना बड़ी श्रद्धा भाव के। लेकिन इतने से वाल्मीकि जी को संतोष नहीं हो, गोस्वामी जी को संतोष नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदौ मुनिपद कंज, बंदौ मुनिपद, कौन से मुनि की वंदना करते हैं? तो कहते हैं रामायण जहि निर्मयो, इन्होंने रामायण पढ़ा। रामायण तो वाल्मीकि जी ने बनाया। आप कहोगे रामायण तो वेद व्यास जी ने लिखा, कंब कवि ने भी लिखा है, अनेक कवियों ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रख दिया, अपने ग्रंथ में भरे, लेकिन रामायण शब्द तो वाल्मीकि जी की रचना के लिए ही प्रयुक्त होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा बंदौ मुनिपद कंज रामायण नहीं निर्मयो। ऐसी रामायण बनाई, सकर सकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। सकर, वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई वो सकर,
सूखा। तो सखर, ये रामायण तो सखर है, लेकिन कोमल भी। जो वस्तु सूखी होगी, शुष्क होगी, वो कोमल कैसे हो सकती है? और जो कोमल होगी वो शुष्क कैसे हो सकती है? तो कहते सखर सकोमल। रामायण तो अत्यंत कोमल है, बड़ी मधुर कथा है, लेकिन सखर इसलिए है, इस रामायण में खर नाम के राक्षस का वर्णन किया जाता है, इसलिए सखर। खर नाम के राक्षस का वर्णन है। और फिर कहते हैं दोष रहित दूषण सहित। रामायण दोष रहित है, लेकिन दूषण सहित। रामायण में दोष नहीं है, लेकिन दूषण है। आप कहोगे महाराज दोष और दूषण तो एक ही बात हुई। गोस्वामी जी कहते दोष नहीं है रामायण में, लेकिन दूषण है। तो कौन सा दूषण है? बोले खर का भाई जो दूषण था वो उसमें है। रामायण में दूषण का भी वर्णन है। सखर सकोमल मंत्र दोष रहित दूषण सहित। इन पंक्तियों के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि का रास समाधान किया। और विशेष भक्त के रूप में जो उनके चिंतन मनन किया है वो अलग विषय है। तो ऐसे रामायण जो महर्षि वाल्मीकि की रचना है, आदिकाव्य और वेदावतार, चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए हैं वाल्मीकि महर्षि के द्वारा। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान जो चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए, अवतार ले लिया। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान ने अवतार ले लिया तो भगवान का गुण लाने के लिए मुझे भी अवतार लेना है। और चारों वेदों ने संयुक्त रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण काव्य वेदावतार है। जैसे भगवान वैकुंठ से उतरकर धरती पर आए तो राम रूप में उनका दर्शन हम लोगों को हुआ, उसी प्रकार चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुए। और इस रामायण को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ये वेदावतार। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा परम पुंसी, परम परमात्मा परम पुरुष, जाते दशरथात्मजे, वो दशरथ नंदन बन करके जब आ गए तो वेद प्राचेत सादासीत, वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार लूं, लेकिन कैसे लूं, किसके माध्यम से अवतार लूं? राम जी ने तो दशरथ जी को अपना पिता बना लिया और आ गए, अब मैं किसके माध्यम से आऊं? तब वेदों ने विचार किया कि प्रचेता के पुत्र जो प्राचेतस हैं महर्षि वाल्मीकि, उनके माध्यम से मैं अवतार ग्रहण करूं। और वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदों ने प्रचेता महर्षि के पुत्र वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। तो ये रामायण वेदावतार है। और महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और प्रचेता के 10वें पुत्र। प्रचेता के 10 पुत्रों में 10वें पुत्र महर्षि वाल्मीकि और परम तपस्वी। आजकल हमारे सनातन धर्म के महापुरुषों के जीवन में भी लोग नए नए विवाद और वितंडावाद खड़े करते रहे। और विशेष करके राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कब किस महापुरुष को क्या बना करके उसको भजाने में लग जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। वाल्मीकि जी के विषय में भी प्रचार होने लगा, वो चोर थे, डाकू थे और वो चतुर्थ वर्ण के थे। ये सब अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो समाज में फैलाई गई, ये केवल अज्ञान के कारण। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं और विप्र हैं। वो कोई चोर डाकू नहीं थे। स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने राम जी से कहा, प्राचेत सोहम 10वां पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मुझे स्मरण नहीं है कि कभी मैंने कोई झूठ भी बोला। और उन महर्षि के विषय में यह कहना कि वो चोर डाकू थे,
लुटेरे थे, ये सब बातें नहीं, जन्मांतर में रहे होंगे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और परम ज्ञानी परम विद्वान ब्रह्मा जी के अवतार भूत, जिनके द्वारा ये रामायण काव्य प्रकट हुआ। और महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना राम जी के जाने के बाद नहीं की। राम जी जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे, राजाधिराज के रूप में रघुनाथ जी अयोध्या के रत्न सिंहासन पर आरूढ़ थे, उस काल में राम जी की इस चरित्र को, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। राम जी के रहते हुए ये रामायण लिखी गई। बाकी रामायण तो राम जी के अवतार के लाखों वर्ष बाद, हजारों लाखों वर्ष बाद लिखी गई, और जितना सुना और सुन करके लोगों ने लिखा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो राम जी को देख करके, राम जी के चरित्र को देख करके लिखा। उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे। और इसकी दूसरी विशेषता, आज थोड़ी सी ही बात कह करके वाणी को विराम देंगे, आप लोग भी थक चुके होंगे यात्रा इत्यादि में, तो आज केवल भूमिका बता देते हैं कि रामायण का महत्व क्या है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना उस काल में की जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। और रामायण की जब रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, उस समय श्री सीता जी, श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी। लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। सीता जी की करुणा और श्री जानकी जी की करुणा कृपा के फलस्वरूप ही महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लिखा, इसकी रचना की। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये रामायण सीता जी का ही महान चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत। ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीता जी का महान चरित्र है। ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। बोले सीता जी के महान चरित्र को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी वाल्मीकि जी को? कहते हैं सीता जी के चरित्र पर ही लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो सीता जी का जो चरित्र है, सीता जी के चरित्र पर तत्काल में उस समय के लोगों ने जो प्रश्न खड़ा किया, सीता जी के चरित्र में संदेह किया लोगों ने, तो सीता जी के चरित्र में जो संदेह है उसे दूर करने के लिए, सीता जी के महान चरित्र को संसार को बताने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत। ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। और रामायण सुनने के बाद जो लोग थे उनके मन में सीता जी के प्रति जो संदेह था वो संदेह दूर हो। राम जी के प्रति संदेह दूर नहीं हुआ, लेकिन सीता जी के प्रति जो संदेह था वो दूर हो। आज भी बड़े बड़े कुतर्की, नास्तिक, विरोधी अगर प्रश्न करते हैं तो राम जी के ऊपर ही प्रश्न करते हैं, सीता जी के ऊपर आज भी प्रश्न नहीं होता। ये बड़े बड़े कथावाचक सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले इनका सिर ठनक जाता है। क्यों ठनक जाता है? बोले ये कथावाचक सोचते हैं आज तो जाएंगे सभा में, लेकिन लोग क्या पूछेंगे, कौन सा प्रश्न व्यक्ति पूछ लेगा राम जी के विषय में, उसका जवाब देना पड़ेगा। राम जी के चरित्र पर प्रश्न कर देंगे, बाली को क्यों छिप करके मारा,
राम जी ने ऐसा क्यों कहा? राम जी सत्यवादी हैं तो लक्ष्मण के विषय में शूर्पणखा से क्यों कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता? ऐसे ऐसे प्रश्न लोग खड़ा करेंगे, उत्तर देने में दिमाग का भूसा बन जाएगा महाराज, जब तक शास्त्र का ज्ञान न हो। लेकिन सीता जी के चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं करता। क्यों? बोले सीता जी का चरित्र ऐसा निर्मल है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी लेखनी के द्वारा 24,000 श्लोक लिख करके जो रामायण की स्थापना कर दी, आज तक 9 लाख वर्षों में सीता जी के चरित्र पर किसी को संदेह नहीं है। ये सीता जी का चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, रामायण काव्य जो है, काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्व, ये सीता जी का महान चरित्र है। आप कहोगे आज तक तो हम यही जानते थे कि रामायण राम जी का चरित्र है, ये तो नई बात आपने बताई। बोले नई बात नहीं है, पुरानी बात है और यही प्रमुख बात है। आप जानते हैं रामायण राम जी का चरित्र है, ठीक है, ये भी जानिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। राम जी का चरित्र भी है, लेकिन राम जी का ही चरित्र नहीं है, ये सीता जी का महान चरित्र। राम जी के पति हैं, उन्हीं के आगे पीछे डोलते रहते हैं, तो कैसे राम जी को हम छोड़ दें? उनकी भी चर्चा हमको करनी ही पड़ेगी। इसलिए प्रसंगतः राम जी का चरित्र आता है, लेकिन मूलतः ये चरित्र किसका है? श्री जानकी जी का चरित्र है। ये सीता जी का महान चरित्र, सीतायाश्चरितम महत्, और यही रामायण का प्राण है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्वान आचार्य लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी भागवत के 5 प्राण हैं, लेकिन उन 5 प्राणों के बीच में प्रतिष्ठित जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? बोले वो आत्मा श्री राधा रानी है। शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती हैं, हड्डियां तक दिखती हैं, लेकिन आत्मा नहीं दिखती। इसीलिए भागवत में सब कुछ दिखता है, कृष्ण दिखते हैं, ज्ञान विज्ञान भक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन पूरे भागवत में कहीं राधा जी का नाम तक नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? बोले आत्मा तो अंतर में निहित रहती है, उसकी चेतना। फिर तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में राधा रानी भागवत की आत्मा है, उसी प्रकार से श्रीमद् रामायण महाकाव्य की आत्मा भगवती श्री जानकी हैं। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुणरत्न कोश ग्रंथ में कहते हैं कि रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, हे भगवती रामायणमपि परम प्राणिति, रामायण में भी जो प्राणन है, ये रामायण में भी जो प्राण है, जो चेतना है, जो रस है, वो कहां से आया है? कहते हैं त्वच्चरित्रे, वो आपका चरित्र है, श्री जी का चरित्र है, इसलिए इतना मधुर है। अगर श्री जी का चरित्र न होता तो रामायण में इतनी मधुरता नहीं होती। तो श्री जी का, किशोरी जी का ये महान चरित्र रामायण, उस समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थीं और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। सीता जी की करुणा और कृपा के फलस्वरूप, और जब रामायण लिख करके तैयार कर दी, इस रामायण को भगवान के पुत्र कुश और लव को वाल्मीकि जी ने यह पूरी रामायण पढ़ाई, और फिर कुश और लव ने इस रामायण को गाया और राम जी के दरबार में गाया। स्वयं राम जी बैठ करके रामायण सुनते। इस कथा की यह विशेषता है। ये राम जी की कथा, ये रामायण स्वयं राम जी ने बैठ करके इस कथा को सुना है। और कितने दिनों में सुना है? बोले महाराज, एक दिन 20 सर्ग की कथा राम जी सुनते थे। अब 20 सर्ग के हिसाब से 25 दिन में ये रामायण कथा पूरी होती। और कब? बोले जब राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो 12 दीक्षा 12 उपसद 24 दिनों तक ये प्रक्रिया होती है। इसको दीक्षा और उपसद कहते हैं। तो 12 दिन लगातार 12 दीक्षा होती है।
यज्ञ का संकल्प हो जाने के बाद जब दीक्षा प्रारंभ होती है तो दीक्षा में केवल आधे घंटे का काम सवेरे रहता है, और उतना करने के बाद यजमान को कहीं जाना नहीं है, वहीं बैठे रहना है दीक्षा लेकर के। इतना ही होता तो दिन भर वो यजमान बैठ करके क्या करे? तो शास्त्र कहता है विद्वानों के द्वारा वो कथा श्रवण करे, विद्वानों के द्वारा शास्त्र चिंतन करे। तो राम जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली तो 12 दीक्षा, फिर 12 दिन 12 उपसद, 24 दिन। तो राम जी क्या करें? बोले आधे घंटे में कर्मकांड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और दिन भर राम जी को बैठे रहना है। वो भी कैसे बैठे रहना है? बोले यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद, अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद यजमान स्नान नहीं करता, उसे नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो नहाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। क्या खाना है? बोले यज्ञ से संबंधित दुग्ध इत्यादि को उसी अग्नि पर परिपक्व करके दे दिया जाता है, वही ले लेते। पूरे शरीर में मक्खन का लेप लगा दिया जाता है और रेशमी वस्त्रों से पहना दिया जाता है, और उसी यज्ञ की सीमा से बाहर, यज्ञ मंडप से बाहर उसे जाना नहीं है, वहीं सोना है, वहीं रहना है। ऐसी दीक्षा लेकर राम जी जब बैठे तो अब उनका समय कैसे बीते? संजोग बढ़िया बना। कुश और लव रामायण का गान कर रहे थे। राम जी ने देखा तो भरत भैया से और शत्रुघ्न से, मंत्रियों से कहा इनको आदर पूर्वक बुला करके लाओ और ये हमारे यहाँ कथा सुनाएंगे, हम यहाँ कथा श्रवण करेंगे। फिर लवकुश ने जब कथा सुनाई तो भगवान श्री राम ने बैठकर इस संपूर्ण रामायण को सुना। भगवान श्री राम सुनते और रोते रहते। महाराज सुन सुन करके इस कथा को राम जी रोते थे। सच पूछो कथा तो रोने के लिए ही होती। आजकल तो लोगों ने कथा को भी तमाशा बना दिया। नाचो, गाओ, झांकियां बनाओ, तमाशे बनाओ, भीड़ जुटे। बोले इसके लिए कथा नहीं। कथा तो वस्तुतः इसलिए है कि कथा सुन करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए। हृदय द्रवीभूत हो भगवान की कथा सुन करके और आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, इसलिए कथा होती। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। हम गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक। भगवान का गुणगान हो। भगवान कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण को गाओ, सुनो तो तन पुलकित हो जाए। गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए। नयन बह नीरा, आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। ये कथा का फल। ये नहीं कहा भगवान ने हमारी कथा सुनते तुम नाचने लग जाओ, म्यूजिक बजने लग जाए और प्रदर्शन शुरू हो जाए। बोले नहीं, इस प्रदर्शन ने ही अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, इस प्रदर्शन ने ही धर्म की बहुत बड़ी हानि की। और अगर इस पर विचार नहीं किया समाज के लोगों ने, धर्माचार्यों ने और विशेषज्ञों ने, तो आने वाले समय में धर्म भी एक केवल प्रदर्शन और मजाक बन करके रह जाए। ये बहुत कटु सत्य है बंधुओं। धर्म आत्म कल्याण के लिए, धर्म आत्मबोध के लिए, धर्म केवल लोकैषणा के लिए, मनोरंजन के लिए, दुनिया के प्रदर्शन के लिए नहीं है। धर्म तो आत्म उद्धार के लिए, धर्म निश्रेयस की प्राप्ति के लिए।
तो रामायण महाकाव्य इसे सुनकर राम जी भी रो रहे थे। और राम जी कथा कैसे सुन रहे थे? बोले अपना सिंहासन छोड़ करके आकर के लोगों के बीच में राम जी बैठ करके कथा सुनते थे। ये नहीं कि राजाधिराज हैं तो उनका विशेष प्रोटोकॉल होगा, अलग सिंहासन लगेगा, विशेष आसन होगा। राम जी जब आएंगे तो आते समय अगर कथा चल रही है तो कुछ देर के लिए कथा बंद कर दी जाएगी, जब राम जी आकर के बैठ जाएंगे तब फिर कथा शुरू होगी। ये सब कुछ नहीं। ये नाटक आज के राजाओं में और पद प्रतिष्ठित लोगों में देखा जाता है। राम जी तो पहले से ही आकर के बैठ जाते थे। जब लवकुश कथा शुरू करें उसके पहले राम जी आकर के अपनी जगह ले लेते थे। ये सीखो रामायण से। बैठते कहां थे राम जी? पहले दिन तो राम जी बैठे अपने सिंहासन पर क्योंकि राजाधिराज थे, लेकिन जब कथा शुरू हुई तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उठे और उतरकर साधारण लोगों के बीच में आकर के राम जी बैठे। सचापि राम परिषद्गतः सनैः, सचापि रामः परिषद, साधारण लोगों के बीच में परिषद में आकर के बैठे। और बुभूषयासक्त मना बभूव, दत्त चित्त होकर भगवान श्री रघुनंदन इस कथा को, रामायण को सुनने लगे। और जब अपने सिंहासन से राम जी उतरे तो इतने धीरे से उतरे किसी को पता ही नहीं चला। और आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठकर सीता जी के इस महान चरित्र को, रामायण को भगवान श्री राम ने सुना। इसकी कितनी भी महिमा कहें कम है। इसकी पूरी महिमा तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, हमारी आपकी क्या गति है। लेकिन इसका अधिकतम रस हम अनुभव कर सकें, इसका यही उपाय है कि स्वयं जीवन में रामायण को खूब पढ़ो, वाल्मीकि रामायण का चिंतन करो। बड़ा गंभीर ग्रंथ है हमारा। आज तक इस धरती पर ऐसा ग्रंथ किसी कवि ने नहीं बनाया। वेद व्यास जी ने भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन रामायण की कोटि में नहीं पहुंच पाए। 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन रामायण का जो वैशिष्ट्य है, काव्य, साहित्य, सिद्धांत, धर्म, गूढ़ तत्व, वैदिक सिद्धांतों का तत्र तत्र निरूपण, ऐसा गंभीर ग्रंथ, सर्वांग परिपूर्ण ग्रंथ आज तक इस ब्रह्मांड में कोई बना नहीं सका। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की रचना अमर रचना है और शाश्वत रचना है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की, राम आरत श्री रामायण। ये रामायण महाकाव्य। तो इस रामायण काव्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, महर्षि वाल्मीकि ने क्यों लिखा, इसकी प्रेरणा कहां से मिली उनको लिखने की, तो थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, नारद जी आ गए। ये नारद जी जब आते हैं तभी कथा शुरू होती है। नारद जी के बिना कोई कथा शुरू ही नहीं होती। हाँ, क्यों? बोले भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त और प्रेमी जब आएंगे तभी कथा होगी, और संसार के मायावी प्राणी आएंगे तब कथा नहीं होगी, तब व्यथा होगी। कथा तो तब निकलती है जब भगवान के प्रेमी भक्त आते हैं। इसीलिए जहां जहां कथा, भागवत की कथा में भी नारद जी आए और नारद जी ने आकर के व्यास जी को कथा सुनाई, तब व्यास जी ने भागवत लिखी। नारद जी ने आकर के भक्ति का उद्धार करने के लिए कथा का आयोजन किया, तो भक्ति महारानी का कल्याण हुआ। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसमें भी वर्णन कहां से होता है? बोले वर्णन वहीं से प्रारंभ होता है। एकदा मुनयः सर्वे, एकदा ऋषयः सर्वे शौनकादयः। नारद जी से उन मुनियों ने पूछा, नारदम परिपप्रच्छ, नारद जी से पूछा, और नारद जी महाराज से ही कथा प्रारंभ होती है। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। तो नारद जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो आते हैं तो फिर कथा शुरू होती है।
नारद जी आए वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में। किसी ने भेजा या वाल्मीकि जी ने बुलाया? बोले नहीं, भगवत प्रेरणा से नारद जी आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, क्योंकि अतिथि हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, देवर्षि हैं और महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए परम वंदनीय पूज्य हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगव। महर्षि वाल्मीकि ने चरणों में प्रणाम किया और महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अब ये आए हैं देवर्षि, तो इनके साथ थोड़ा हम सत्संग कर लें, संत मिल जाएं। तो उनके मिलन का जो काल है ना, वो बड़ा दुर्लभ है। सबसे बड़ा दुर्लभ कुछ इस दुनिया में अगर है तो संतों का मिलना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। पत्नी पुत्र संपत्ति तो पापियों को भी मिल जाती। प्रपंच की बातें करके संत मिले तो भगवान की चर्चा। बोले महाराज, संत ही अगर प्रपंच की बातें करने लग जाएं तब कहते फिर वो संत नहीं। लाल पीला कपड़ा भले पहने लेकिन वो संत नहीं। भगवत परायण, भगवत चर्चा में निमग्न रहने वाले संत कौन? बोले बड़े दुर्लभ हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलई परते ही राम कृपा कर चितवही यही। राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसको ऐसे विशुद्ध महात्मा मिलते हैं, नारद जी जैसे महात्मा मिलते हैं। सबको थोड़ी मिलते हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे सबको मिल जाए तब तो फिर तपस्या और साधना और उपासना का फल क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी को देखा। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ है तो इनसे तत्व की जिज्ञासा करें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, देवर्षि आप त्रिकालज्ञ हैं, तपस्या स्वाध्याय में निरत रहने वाले हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वाग विदाम्बरम, वाग माने सरस्वती, और सरस्वती को धारण करने वाले वाग्विद जो ज्ञानी हैं उन वाग्विदों में भी बरम श्रेष्ठम, वाग विदाम्बरम नारदम, ऐसे नारद जी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मुनिवर आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप वैकुंठ तक जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आप सर्वज्ञ कल्प हैं। और मेरा प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूं कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इस लोके संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? इत्यपि अर्थः गृहीतव्य, यह भी अर्थ ग्रहण किया जाता है कि संपूर्ण लोक में, तीनों लोक में, 14 भुवन में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। बोले तीनों लोक में, 14 भुवन में सर्वगुण संपन्न जो होगा वो पुरुष होगा, तो उस पुरुष का मतलब क्या? जैसे ये सब पुरुष वैसे पुरुष नहीं, वो परम पुरुष होगा, तो परम परमात्मा होगा, वो कोई साधारण पुरुष थोड़ी होगा। तो पुरुष शब्द तो कहा वाल्मीकि जी ने कि ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता, लेकिन वो पुरुष का मतलब ये संसार के पुरुष नहीं, पुरुष माने परमात्मा, पुरुषोत्तम, इन समस्त गुणों से, अनंत गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से किया। और पुरुषोत्तम माने, बोले पुरुषोत्तम माने भगवान। ये पुरुषोत्तम नाम किसी का नहीं है, केवल भगवान का नाम है। किसी देवता को आप पुरुषोत्तम नहीं कह सकते, ब्रह्मा को पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता, शंकर जी को भी पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। स्वामी श्री यामुनाचार्य जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह
पुरुषोत्तम तो केवल भगवान है, दूसरा कोई पुरुषोत्तम हो नहीं सकता। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। और महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, पराक्रमी हो, जिसके क्रोध करने पर सारे देवता भी भयभीत हो जाते हों, कालाग्नि के समान जिसका क्रोध हो, लेकिन क्रोध ही नहीं, वो इतना क्षमाशील भी हो कि जैसे पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है, उस पृथ्वी के समान वो क्षमाशील भी हो। कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। और कृतज्ञश्च, वो कृतज्ञ हो, दृढ़व्रत हो, चारित्रेण च को युक्तः, और चरित्रवान भी हो, सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो, ऐसे उस पुरुष को जानना चाहता। तो सर्वगुण संपन्न ऐसा पुरुष कौन है? बोले भगवान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा है नारद जी से, किसी साधारण व्यक्ति के विषय में नहीं पूछा, अपितु ब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये महर्षि वाल्मीकि की देवर्षि नारद से ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्म जिज्ञासा की। बोले ब्रह्म जिज्ञासा तो वेदांत में भी होती है। वेदांत का पहला सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो बोले उस ब्रह्म जिज्ञासा से काम नहीं चला कि वाल्मीकि जी को ब्रह्म जिज्ञासा करनी पड़ी। बोले वो वेदांत में जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो बड़ी शुष्क है, सूखी है, नीरस है। लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा जो महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं, ये बड़ी सरस है, बड़ी रम्या है, आनंद प्रद जिज्ञासा है। और उस जिज्ञासा के समाधान में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। कैसी राम कथा? बोले रम्या रामायणी कथा। ये जो रामायण की कथा है, जो परम रम्या है, रम्या माने आनंद प्रदात्री, जो आनंद प्रदान करने वाली है, ऐसी रम्या कथा, रामायणी कथा महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सुनाया। कितने? बोले 100 श्लोकों में। 100 श्लोक में संपूर्ण रामचरित्र, मात्र 100 श्लोक में। इसको कहते मूल रामायण। 100 श्लोकों में वाल्मीकि जी को नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, बोले कौन से राम? बोले जिन राम को सारी त्रिलोकी जानती है, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम है, वे राम। यहां से प्रारंभ करके रावण वध पर्यंत, और रावण वध के पश्चात राम जी का अयोध्या आगमन और राम जी का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना, यहां तक के संपूर्ण रामचरित्र को महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने 100 श्लोकों में सुना दिया। और फिर इसका महत्व बताया। वाल्मीकि जी से नारद जी ने कहा, इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम। इदम, ये जो राम कथा है, ये रामचरित्र है, पवित्रम, ये परम पवित्र है, पापघ्नम, समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्यम वेदैश्च संमितम, और ये पुण्य को प्रदान करने वाली चारों वेदों के समान वेदावतार है। जैसे अवतार और अवतारी में भेद नहीं होता, अवतार और अवतारी में भेद नहीं होता। जो अवतारी होता वही तो अवतार लेता। अवतार और अवतारी में अगर भेद हो जाए तो फिर अवतार अवतार नहीं रहेगा। हम कहते हैं राम जी वैकुंठ से आकर के धरती पर अवतार लें, तो वैकुंठ वाले राम जी अलग हो जाएं और धरती वाले राम जी अलग हो जाएं, तो फिर अवतार ही किस बात का रहा? उसको अवतार कैसे कहें? आजकल कुछ मूर्ख लोग इसी बात को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि राम जी तो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है, और अवतार वहां वैकुंठ से नहीं हुआ है। ये राम जी तो अरे पता नहीं कहां से आए, कौन से लोग। ये सब अनर्गल बातें। भगवान नारायण, भगवान श्री विष्णु ही राम के रूप में अवतार लेते हैं। नियुक्त सुर सत्तमयी ही, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु का ही राम के रूप में अवतार होता है। तो भगवान विष्णु ही राम है। अवतार अवतारी में भेद नहीं।
तो ये रामायण क्या है? बोले रामायण वेद का अवतार है, इसलिए रामायण में और वेद में भी कोई भेद नहीं, रामायण ही वेद है, क्योंकि वेद का ही अवतार है। तो जैसे भगवान के अवतार में भगवान में भेद नहीं, उसी प्रकार रामायण वेद का अवतार है, इसलिए वेद में और रामायण में भेद नहीं, ये वेद तुल्य है। इसीलिए नारद जी ने कहा इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। इसका फल क्या है? बोले यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित्र को, इस कथा को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त। सपुत्र पौत्रम, वो अपने पुत्र पौत्रों के सहित, सगणम, अपने जनों के सहित, प्रेत्य स्वर्गे महीयते, इस संसार से जाने के बाद उसे उत्तम लोक वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये इसका अदृष्ट फल है। देखो, किसी भी कर्म के दो फल माने जाते हैं, एक दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल माने जो फल प्रत्यक्ष हमको अनुभव में आए, दिखाई पड़े, उसको कहते हैं दृष्ट फल। और मरने के बाद अगले जन्म में, जन्मांतर में वो फल मिलेगा, ये अदृष्ट फल होता है, इसको अदृष्ट कहा जाता है। तो दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल जब न दिखाई पड़े तब अदृष्ट फल की कल्पना की जाती है। अब जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में घृत की आहुति दी, स्वाहा स्वाहा। अब इसका दृष्ट फल तो कुछ नहीं है, दिखने में कोई फल हमको मिला ऐसा कुछ नहीं दिखा। वेद की आज्ञा मान करके हमने यज्ञ किया, वेद ने कहा स्वर्ग कामो अग्निष्टो में न यजेत, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करो। तो भाई कर्म क्यों करें, उसका कुछ फल तो होना चाहिए। दृष्ट फल तो कुछ मिला नहीं, जो था वो भी धान चावल गेहूं और घी सब जला दिया। तो दृष्ट फल क्या मिला? बोले दृष्ट फल नहीं मिला। बोले तब अदृष्ट फल की कल्पना करो। तब वेदों ने कहा अदृष्ट फल क्या है? बोले मरने के बाद जन्मांतर में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारा उत्कर्ष होगा। इस फल की कल्पना की गई वेदों में। तो दृष्ट फल और अदृष्ट फल। तो रामायण का अदृष्ट फल क्या है? बोले अदृष्ट फल तो आपने देखा, यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते, जो इसे पढ़ेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। तो ये अदृष्ट फल उसे बाद में मिलेगा, जन्मांतर में मिलेगा। लेकिन दृष्ट फल भी इसका है। बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का दृष्ट फल नहीं देखा जाता है, अदृष्ट की कल्पना की जाती है। लेकिन रामायण महाकाव्य के पठन का जो दृष्ट फल है, इस पर भी विचार किया नारद जी ने। नारद जी कहते हैं इसका दृष्ट फल भी है। बोले क्या फल है? बोले पठन दिजो बाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण अगर इसको पढ़े और सुने तो वो बड़ा विद्वान हो जाता है, उसकी वाणी में सरस्वती आ जाती है। दृष्ट फल उसको मिलेगा, तत्काल मिलेगा, जो इसी संसार में दिखाई पड़ेगा। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय अगर इसको पढ़े तो वो भूपति होगा, उसका राज्य विस्तार को प्राप्त करेगा। ये दृष्ट फल उसको मिलेगा, संसार में दिखेगा ये फल। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा वो तो दिखना नहीं है, वो तो कब दिखेगा पता नहीं, जन्मांतर में दिखेगा। लेकिन ये फल दृष्ट है, ये आपको इसी संसार में देखने को मिलेगा। वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, अगर वो वणिक है, व्यापारी है, तो उसका व्यापार बढ़ेगा, उसका कारोबार बढ़ेगा, खूब माल आएगा, खूब धन आएगा। जो वैश्य का धर्म है उस धर्म में उसकी प्रवृत्ति है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, शूद्र भी अगर रामायण को पढ़ेगा तो संसार में वो महत्व को प्राप्त करेगा, सम्मान को प्राप्त करेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। ये दृष्ट फल मिलेगा। तो दृष्ट अदृष्ट दो प्रकार के फलों की कल्पना की जाती है किसी कर्म में। कोई कर्म हमने किया उसका दो फल होगा, एक फल ये होगा जो दिखाई पड़ेगा, अगर दिखाई पड़ने वाला कोई फल नहीं है तो अदृष्ट फल होगा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दृष्ट फल दे करके समाप्त हो जाती, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दृष्ट फल नहीं देती लेकिन अदृष्ट फल देती। लेकिन रामायण की कथा को सुनना, ये भगवत कथा श्रवण की जो क्रिया है, इस क्रिया का दोनों फल है, दृष्ट फल भी है और अदृष्ट फल भी है। ये रामायण। नारद जी सुना करके चले गए। फिर महर्षि वाल्मीकि ने उसी 100 श्लोकों का चिंतन करते हुए इस कथा का विस्तार किया और 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की।
आगे जो प्रसंग है उसकी चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। नगर बस्ती की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय। श्री कांची प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की शीस पे क्रीक मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन लखन से बाबलिहारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की कपोलन पे अलके झलके झलके हसन पे बिजली सी चमके चमके दीप कजरारे नैनन की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की गले में मन घरी शोभा यारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की ये युग श्यामा जोड़ी जोड़ी भजोरे मन सब माया थोड़ी थोड़ी तरस हित युगल बिहारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की लखन सिय जनक दुलारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् हरि